Hello everyone, myself Shruti Garg and I welcome you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to carry forward our chapter for class 11th, Microeconomics, Demand. But before continuing this class, I request you all to please subscribe my channel and share my videos as much as possible. And if you like my videos, then please click over the like button. So let's start today's topic. Today we are going to discuss about exception of law of demand. Actually in the previous session we already had discussed that demand क्या होती है, what is demand. हमने ये डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली सेज दैट कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन होती है. इसके पीछे के हमने डेरिवेशन भी देखा, हमने इसके पीछे के रीजन भी देखे. ठीक है, बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि क्या लॉ ऑफ डिमांड को भी तोड़ा जा सकता है. यस, देयर आर सर्टेन केसेस इन विच लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक्स. यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ेगी. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे ही वैसे डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज. यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बन जाता है क्वांटिटी डिमांडेड में और इसके प्राइस में. अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं तो भी डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है. हाउ इज इट पॉसिबल? वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग दिस इन दिस वीडियो. फर्स्ट रीजन इज गिवन गुड्स. गिवन गुड्स कौन से होते हैं? गिवन गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी बेहद खराब होती है. बहुत ज्यादा बेकार क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं दैट्स कवर्ड अंडर द गिवन गुड्स. जैसे कि अगर आप देखते हैं गेहूं देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप देखते हैं गेहूं की भी बहुत सारी क्वालिटी होती है. एक फाइन क्वालिटी होती है, एक ऐसा होता है बिल्कुल मरा गिरा सा, छोटा सा, दम निकला सा, देखने में गंदा संदा सा लगता है. तो वो होती है गिवन गुड्स की क्वालिटी, इनकी जिसकी क्वालिटी बेहद खराब है. अब गिवन गुड्स कोई भी कब कंज्यूम करेगा? जब उसकी इनकम कम होगी. तो यानी कि गिवन गुड्स की डिमांड क्यों है? क्योंकि उसके प्राइस कम होंगे. जब उसकी क्वालिटी खराब है तो प्राइस भी कम होंगे. अब डिमांड कब हो रही है? जब उसकी इनकम कम होगी लोगों की, तभी तो यानी कि अगर गिवन गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, इनकेस अगर गिवन गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद गिवन गुड्स की क्वालिटी क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है. लेकिन अगर गिवन गुड्स के प्राइस गिर जाएं तो हम सोचेंगे कि और बेकार हो गया होगा इसका मतलब सामान, तो अभी और लोग डिमांड करनी क्या करेंगे, कम. क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेटस सिंबल. स्टेटस सिंबल क्या होता है? जो रेप्यूटेड सिंबल होता है, जो दिखाता है कि हाँ मैं इतना अमीर हूँ, मेरी ये पहुंच है, मैं इतना रेप्यूटेड पर्सन हूँ. तो जैसे कि आप ये देखते रहेंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत फेमस लोगों की पेंटिंग रखते हैं. देखने में भले उसे मॉडर्न आर्ट का नाम दे दिया जाता है कि मॉडर्न आर्ट है, 4-6 लाइन ऐसे ऐसे खिंची हुई होती हैं, कुछ समझ में भले ही ना आए, बट पेंटिंग 1 करोड़ की है. दैट्स वाई वो मेरे घर की दीवार पर लगी हुई है, दिखाने के लिए कि भाई ये 1 करोड़ की पेंटिंग है, पर्टिकुलर पेंटर ने इसे डिजाइन पेंट किया था और ये मैंने ऑक्शन से खरीदी. तो ये क्या स्टेटस सिंबल है? जो चीज जितनी ज्यादा महंगी थी उसकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ गई. तो स्टेटस सिंबल की वजह से भी अगर किसी प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं तो ये माना जाता है कि स्टेटस सिंबल है और उसकी डिमांड इंक्रीज होती है. क्लियर? फियर ऑफ शॉर्टेज कैसे हो सकता है? फियर ऑफ शॉर्टेज की भाई कमी होने का डर है कि फ्यूचर में हो सकता है भाई मिले ना मिले. जैसे कि नाउअडेज कोरोना टाइम चल रहा है, लॉकडाउन है, तो अगर एक ही दिन के लिए सब्जी मंडी खुलती है तो कोई ये नहीं पूछ रहा कि दैट व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस वेजिटेबल और व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फ्रूट या व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस नेसेसिटी गुड. जो प्राइस सामने वाला कह रहा है हम उसे देख के तैयार है कि भाई ये शॉर्टेज है टाइम की भी, मार्केट खुले ना खुले, सामान की शॉर्टेज है मार्केट में, मिले ना मिले, जिस दाम पे मिल रहा है खरीद लेते. तो ये डर है कि शॉर्टेज है, इसके वजह से किसी के प्राइस इंक्रीज भी हो रहे हैं तो भी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. क्लियर? इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मीन्स कि कई बार जो पीपल होते हैं दे आर इग्नोर्ड. वो सोचते हैं कि ये महंगा है ना तो इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी. जैसे कई बार हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज द क्लोथ्स वो हमें 2 प्रोडक्ट दिखाते हैं, उस पर लिख देता है ये A क्वालिटी का सामान है, ये B क्वालिटी का सामान है, ये 1000 रुपए की ड्रेस है, ये 800 रुपए की ड्रेस है. हम सोचते हैं कि ये 1000 रुपए की है ना, इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, सो वी मस्ट परचेज दिस. और ये 800 रुपए का हो सकता है इसका कपड़ा अच्छा ना हो, डिफेक्टिव हो, कहीं से छेद वेद ना हो रहा हो. तो ये जो हमारी इग्नोरेंस है कि महंगा है इसलिए अच्छा है, सस्ता है इसीलिए खराब है, इस वजह से भी होती है,
फैशन रिलेटेड फैशन रिलेटेड गुड्स में व्हाट दे आर सेइंग, अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं, मम्मी कहती है बेटा ये खरीद ले, नहीं मम्मी नहीं ये इसका फैशन नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगी, फैशन तो है नहीं इसका, मैं तो बहुत आउटडेटेड लगूंगी, मेरी सारी फ्रेंड्स तो बड़े मॉडर्न मॉडर्न कपड़े पहनकर आती हैं, आप मुझे आदम के जमाने कपड़े पहना रही है, मैं तो नहीं पहनूंगी। तो ये जो एक फीलिंग है कि फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो अगर उस ड्रेस के दाम कम भी होंगे, प्राइस कम भी होंगे, तब भी मैं उसकी डिमांड नहीं करूंगी, है ना। तो फैशन रिलेटेड के चक्कर में अगर किसी के प्रोडक्ट के प्राइस कम भी हो रहे हैं, तब भी उसकी क्या है, आउट ऑफ फैशन हो गया है। और अगर कोई फैशन में नया आया है तो प्राइस ज्यादा होने के बावजूद उसकी डिमांड क्या हो जाती है, हो जाती है। क्लियर। जरूरतें, जिंदगी की जरूरतें, अब जो नेसेसिटी है उसमें हम ये तो वेट नहीं करेंगे ना कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की डिक्रीज हो रही है, इसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल मैं आज बीमार पड़ती हूँ तो मैं दवाई आज लूंगी, या मैं सोचूंगी कि भाई पर्टिकुलर 1 महीने के बाद ये कंपनी फार्मेसी कंपनी है, ये सेल लगाएगी, हो सकता है सेल में प्राइस कम हो जाए तो 1 महीने बाद दवाई खाऊंगी मैं, बताइए आप। आज जरूरत है तो आज ही खाऊंगी, चाहे वो कितनी महंगी मिल रही। तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ के टाइम पर अगर प्राइस है तो डिमांड होती है। चेंज इन वेदर, चेंज इन वेदर बहुत सिंपल है कि लाइक अगर वेदर में कोई चेंज आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वेदर में लाइक रेनी सीजन आ रहा है, अब रेनी सीजन में आ रहा है तो अम्ब्रेला चाहिए, लेकिन नहीं महंगा होगा इस वक्त अम्ब्रेला, है ना, बाद में खरीद लूंगी, बाद में खरीदने का क्या फायदा है, रेनी सीजन अब आ रहा है, अभी मुझे जरूरत है तो मैं आज ही खरीदूंगी ना। तो वेदर के चेंज होने से भी अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस डिमांड इंक्रीज हो जाती है। So these are those cases in which we are going to change our law of demand, we are going to break our law of demand कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, इस लॉ को ब्रेक करती हैं ये कुछ पॉइंट्स कि हर गुड्स में हर तरीके से ऐसा नहीं होता। इन सर्टेन केसेस इट विल बी पॉसिबल कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। Clear? So this is all about today's video and I hope you enjoyed the video and have a nice day to you all. Bye bye.